क्वालिटी जोन्स होते कैसे हैं, उन्हें खोजते कैसे हैं, मतलब मैं जो इस वीडियो में जोन्स बताने वाला हूँ ना, अगर वैसे आप लोग जोन फाइंड करते हो 80 टू 90% आपका उस जोन का चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, ये वीडियो बस एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज मैं आपको एक बेस्ट जोन फाइंड करने का तरीका सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब बोलोगे सर कौन सा तरीका है जो आपने अभी तक नहीं सिखाया। देखो, सिखाने को तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बट मैं सारी चीजें आपको नहीं सिखा सकता हूँ। अब बोलोगे सर आप गद्दारी कर रहे हो हमसे। हम बोलेंगे भाई देखो, क्या होता है ना, हर चीजें आपको यूट्यूब पे नहीं बताई जाती। ठीक है, सो वो सारी चीजें मैं दूंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं नहीं दूंगा, बट वेट करो। ठीक है, लेकिन उससे पहले यार मतलब बहुत ज्यादा टाइम निकाल के तब आप लोग के लिए वीडियो बनाना पड़ता है। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो जुड़ ही जाना, क्योंकि वहां पे एक से एक ट्रेडर लोग हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं यार। मतलब वो लोग डिस्कशन करके वो लोग अपना ट्रेड करते हैं और मतलब अच्छा खासा उन लोगों का जो भी स्ट्रेटजी है चल रहा है। ठीक है, फटाफट टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मस्ट है। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं मेरे फर्स्ट जोन की ओर, जो कि है इको मोटर्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसका स्क्रीनर पे वो स्टॉक को देखेंगे कि आखिर वो स्टॉक कैसा है। ठीक है, तो देखो जो स्टॉक का मार्केट कैप है वो 2,06,000 करोड़ है। ठीक है, जो कि मतलब सही है। ठीक है, 50,000 से ऊपर है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे भैया इसका जो प्राइस है ना, सीएमपी करंट मार्केट प्राइस, ये 100 से ऊपर और 4,000 से नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7,500 है। तो गाइस देखो, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से होने वाला है। ठीक है, और मैं अगर बोलूं कि जून हर जगह चलता है तो क्या बोलोगे। मैं अगर बोलूं कि 4,000 से ऊपर वाले में भी जून चलता है, फिर आप क्या बोलोगे। हो सकता है बोलो भैया आप रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन गाइस जून हर जगह चलता है। ठीक है, बस जरूरत होती है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की। ठीक है, अब चलते हैं सबसे नीचे एफआईआई एंड डीआईआई में, क्या उन्होंने इनमें इन्वेस्ट किया है। तो चलते हैं इन्वेस्टर वाले पैनल पे और देखते हैं एफआईआई का 26% है और डीआई का 14% है, मतलब टोटल आपका 40% इन्वेस्ट है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके चार्ट पे। ठीक है, तो ये रहा चार्ट और ये रहा हमारा जून। ठीक है, इसको थोड़ा हम ये जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब ये है चार्ट। अब क्या है, आपको लग रहा हो कि ये चार्ट है और ये एक नॉर्मल जोन है, लेकिन मैं अगर बोलूं भाइयों इसमें बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, इसको वैलिडेट करने के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सर आप हमें मत पढ़ाओ, ठीक है हमने सारे क्लासेस कर रखे हैं। ठीक है, और ये जो आप बता रहे हो ना इसमें कुछ नहीं है, बस इसमें नॉर्मल एक जोन है, आपने मार्क कर दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन चलो अब बात करते हैं इसके वैलिडेशन के। सबसे पहले हम लोग टीआर एटीआर चेक करेंगे। ठीक है, बहुत लोगों को दिक्कत आता है कि भैया हम टीआर और एटीआर एक साथ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, टीआर और एटीआर एक साथ नहीं लगा सकते हो। देखो ये केटीपी टीआर एटीआर आता है, आप वो चीज लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद एक साथ ईएमआई 2050 भी लगा सकते हो, तो वो चीजें आप यूज कर सकते हो। दूसरी चीज गाइस, मैं मतलब इस वीडियो में ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो कि आप लोग मतलब नहीं जानते होगे। ठीक है, इतना जानना। ठीक है, जैसा कि एक डाउट है कि हम लोग ट्रेंड कब देखते हैं, जून आता है तब देखते हैं या फिर जून बनता है तब देखते हैं। क्या आपने इस डाउट पे गौर किया है। नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन मैं इसको बताऊंगा। और एक और चीज गाइस, अगर आप ट्रेंड और पॉल्स के साथ चलते हैं और आपका जून सही नहीं होता है, फिर भी उसकी चलने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। ठीक है, मतलब पानी जिस धार में बह रही है अगर आप भी उस धार में बहोगे तो इजीली आप कुछ दूर तक चले जाओगे। ठीक है, बाकी ये सब तो अलग बातें हैं। सबसे पहले हम लोग जून को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमारा जून है, सबसे पहले अगर इसका टीआर एटीआर देखें, देखो मैं बेसिक से वैलिडेट करूंगा ताकि सबको पता चले। ठीक है, तो देखो इसका टीआर 91 है, आप लोग यहाँ पे देखो। ठीक है, यहाँ पे तो देखो इसका टीआर 91 है। ठीक है, और एटीआर 60 है, मतलब ठीक है, टीआर ज्यादा होना चाहिए एटीआर से। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसका जो एटीआर है वो 58 है और टीआर 35 है, मतलब ये भी ठीक है। और ये जो है इसका टीआर है 200, तब टीआर एटीआर वाला रूल तो वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, आपको तो बहुत अच्छा जोन लग रहा होगा, ब्यूटीफुल जोन लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज ये है कि यहाँ पे फाइट भी हुआ है अच्छे से। ठीक है, बाकी देखना जिस दिन ये जोन आएगा उस दिन क्या करता है। ठीक है, बाकी बात करें ये बोरिंग का, तो देखो अगर ये बोरिंग अगर रेड में होता ना तो गाइस इस जोन का प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये ग्रीन में है तो फिर भी चल सकता है। ठीक है, देखो मैं ये चीजें आपको एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज आप समझो और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट तक वीडियो में रुकेगा वो बहुत कुछ लेके जाएगा। ठीक है, बहुत चीजें हैं मेरे पास बताने के लिए, तो बस आप लोग वीडियो में लास्ट तक रुकना। ठीक है, और और गाइस टेलीग्राम ग्रुप में तो ज्वाइन हो ही जाना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर रेड में होता तो ये बहुत ज्यादा सही होता। ठीक है, बाकी बात करें इसके ट्रेंड का, तो ये रहा हमारा वीकली पे ट्रेंड है। ठीक है, जो कि मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, ईएमएफ का बताएं तो ईएमएफ 2050 भी पॉजिटिव है आपका। ठीक है,
अब बोलोगे कि कैसे पॉजिटिव है भैया, तो देखो ना भाई, यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है ग्रीन पे, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, सिंपल बात है, ये ऊपर ही जा रहा है तो उस जोन की चलने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हाई हो जा रही है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, हमारा ये चीज तो हो गया, लेकिन एक बार आप एमटीएफ चेक कर देते ना तो मजा आ जाता है, क्योंकि एमटीएफ ही मेन चीज होता है। अगर एमटीएफ पे जोन खरा उतर गया मतलब जोन बढ़िया है, ठीक है। तो चलो आपके लिए एमटीएफ भी चेक कर लेते हैं, है ना। बात करें एमटीएफ का, तो एमटीएफ पे आप डेली पे आके देख सकते हो। डेली पे क्या है, डेली पे गैप अप है, मतलब सही है, ठीक है। उसके बाद आप 1 आवर पे आके देख सकते हो। 1 आवर पे, हाँ 1 आवर पे थोड़ा दिक्कत देने वाला चीज है, ठीक है। 1 आवर पे हाँ 1 आवर पे भी ठीक है, लेकिन बोरिंग, ये दो बोरिंग हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस आ जा रहा है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। बाकी एक 1 आवर पे भी ये ठीक है, थोड़ा बहुत कमी आ रहा है, तो आप इसको 125 मिनट पे ट्राई करना, ठीक है। 3 टाइम फ्रेम तो आपको ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो 3 टाइम फ्रेम पे वैलिड है, मतलब वैलिड है। देखो एक और चीज बता रहा हूँ, कोई 2 आवर का जोन है, ठीक है, वो अगर डेली पे मतलब गैप बन रहा है या फिर जोन बन रहा है, ठीक है, और 1 आवर पे नहीं बन रहा है तो ठीक है, समझे। लेकिन अगर 1 आवर पे बन रहा है 2 आवर का जोन और डेली पे नहीं बन रहा है, मतलब हायर टाइम फ्रेम पे नहीं बन रहा है, तो दिक्कत है, ठीक है। मतलब हायर टाइम फ्रेम पे जोन का बनना अनिवार्य है, ये बात आप लोग समझ गए, है ना। उसके साथ साथ गाइस बात करें, टेंट और पल्स भी अप है, सब ठीक है, लेकिन बात करें इसमें हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ले या फिर थोड़ा बफर ले, ठीक है। तो देखो ऐसे कंडीशन में आप बफर लोगे तो ही ज्यादा बेटर होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइट बहुत ज्यादा हुआ है और इतना फाइट में आपका बफर लेना बनता है मेरे भाइयों, ठीक है। और गाइस आपके पास जो भी जोन है 2 आवर के ओनली, ठीक है, तो आप 2 आवर के जोन कमेंट करोगे, टाइम फ्रेम, स्टॉक और एंट्री प्राइस आप प्लीज कमेंट करना, मैं खुद वैलिडेट करके आपको रिप्लाई दूंगा कि क्या वो जोन सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे फाइट हुआ है, इसलिए बफर लेना मस्ट है मेरे भाइयों, क्योंकि थोड़ा सा तो नीचे आएगा, ठीक है। और अब बात करें कि भैया इसका एंट्री कहाँ होगा, इसका एंट्री यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। बहुत लोग को समझ में आ रहा है कि भैया एंट्री से क्या होगा यार, एंट्री 1-2 पैसा उधर ही कर ले तो क्या दिक्कत है। तो देखो मैं आपको एंट्री का मतलब समझाता हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर मान लो हमारा ये एंट्री और एसएल यहाँ पे हो रहा है, तो देखो हमारा 1:5 कहाँ पे पूरेगा, ठीक है। तो 1:5 हमारा यहाँ पे पूर रहा है, लेकिन वहीं अगर ये एंट्री यहाँ पे होता, ठीक है, तो हमारा 1:5 कहाँ पे पूरता, ये देखो 1:5 हमारे यहीं पे पूर जाता। मतलब ऐसे कंडीशन में हमारा टारगेट मिलने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रिस्क रिवार्ड को बहुत सही तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो एंट्री होगा ना, इसका एंट्री मेरे अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे करूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्यों करूंगा, ये अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मैं इसका एंट्री यहाँ पे करूंगा, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज की इसका जो टारगेट है 1:5 इसके लेगआउट के अंदर ही आ जा रहा है, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया चीज है, ठीक है। और दूसरी चीज गाइस इसमें देख लेते हैं कि कोई अपोजिंग जोन है या नहीं है, ठीक है। बाकी मैंने एक चीज बताया था कि हम लोग ट्रेंड कब देखते हैं, ठीक है। बहुत लोगों का डाउट हुआ कि भैया जब जोन आता है तब ट्रेंड देखते हैं, गाइस ट्रेंड देखते हैं जब जोन बनता है तब, कि उस टाइम ट्रेंड अप है या फिर डाउन है, क्योंकि आता है तब तो ऑटोमेटिक नीचे चल जाएगा, ठीक है। सपोज कोई जोन ऐसे गया, ठीक है, और फिर वो ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका ट्रेंड तो ऐसे ही डाउन हो गया, ठीक है। तो इसलिए जब जोन बनता है तब हम लोग ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है। बाकी गाइस थोड़ी चीज और हम लोग वेरीडेट करते हैं, ये अपना लेगआउट का 50% चल चुका है, ठीक है। लेकिन गाइस इसका मतलब ये नहीं है कि इस जोन की चलने की प्रोबेबिलिटी लो है, ठीक है। ये जोन की चलने की प्रोबेबिलिटी फिर भी हाई है। क्यों हाई है, थोड़ा सा आप खुद से वेरीडेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी गाइस एक जोन को अगर आप पढ़ना चाहो ना तो बहुत कुछ है, ठीक है। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पे आप जोन देखो, ठीक है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे आपको सोचने की, समझने की शक्ति ज्यादा होती है, ठीक है। तब आप एक जोन को अच्छे से डिसाइड कर पाते हो। देखो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्वांटिटी ऑफ जोन पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी ऑफ जोन पे फोकस करना है, ठीक है। वीक में भले 1-2 ही जोन चले, लेकिन बढ़िया चले, बढ़िया मतलब जो भी है देके जाए, ठीक है, बस। सो आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। मैं वीडियो थोड़ा छोटा छोटा ही बना रहा हूँ लेकिन सही बना रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ ऑफ योर ट्रेडिंग। आपके पास कोई जोन है तो प्लीज उसका टाइम फ्रेम, स्टॉक नेम और उसके साथ साथ उसका एंट्री प्राइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं उस जोन को खुद वैलिडेट करूंगा कि क्या वो जोन सही है या फिर नहीं है, ठीक है। सो फटाफट कमेंट करना अपने जोन को, ठीक है।